बनने वाला यीशु मसीह के नाम में। याद रखना ये भविष्यवाणी करा, आपको फैसला लेना है अपने अंदर के परमेश्वर मैं आज से करूंगा। प्रेजेंस कैसी आती है हम स्क्रीन पर देखेंगे। 3 पॉइंट्स कैसी आती है परमेश्वर की प्रेजेंस, लिख लो अपनी डायरी में। हाँ देखो स्क्रीन पर, कोई पढ़े, देखकर पढ़ पास्टर सपना। खुदा की प्रेजेंस किन लोगों पर आती है? हाँ। नंबर 1 जो विश्वास से चलते हैं, नंबर 2 जो अपने आप को पाप से बचाए रखते हैं, नंबर 3 जो अनॉइंटेड प्लेस की पहचान करते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा करा, जो विश्वास से चलते हैं कि विश्वास से काम करते हैं। करा दूसरा करा कि जो अपने आप को पाप से बचाए रखते, और तीसरा करा कि जो अनॉइंटिंग प्लेस की, अनॉइंटेड प्लेस की करा पहचान करते हैं। हालेलुया। अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था, लेकिन लोगों ने उसको उठाने की कोशिश किया, उसको कहा चल बे निकल यहाँ से, लेकिन बोलता अरे मैं नहीं जाने वाला। बोलता क्यों? कह रहा तुझे नहीं पता, कह रहा ये अनॉइंटिंग प्लेस है, यहाँ से यीशु आता और जाता है। हालेलुया। कह रहा आपको विश्वास करना है। अंधा नहीं रहा, यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर, क्योंकि वो विश्वास से चल कर आया था, आंख से चलकर नहीं आया था अंधा, विश्वास से चल कर आया था। आप खुली हुई आंख से चल कर आते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके पास आंख है या नहीं है, दिमाग है या नहीं है, लेकिन अगर आप विश्वास से चल कर आए, आज रात विश्वास से चलकर वापस जाओगे, आपके घर पर विश्वास से एक गेट पर नई गाड़ी खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। आपके पोस्टमैन खड़ा होगा आपकी नौकरी लेकर, एक लेटर लेकर खड़ा होगा। आमीन। लव लेटर नहीं होगा उसमें, गवर्नमेंट जॉब की आशीष होगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी कॉलिंग होगी उसके अंदर। आमीन। मैं कह रहा हूं विश्वास से चलना पहचान लिया अंधे भिखारी ने, और यीशु मसीह ने उसके सिर पे हाथ रखा और बोलता है कह जा आज से तू परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठा है। क्यों बैठा वहां पर? क्योंकि अंधा भिखारी कहता यहीं पे जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, कह रहा मैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठा रहूंगा, मिले या ना मिले। आज बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, पता नहीं मुझे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूं 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, अरे कुछ मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस में जो बैठे रहते हैं, परमेश्वर उनके पास कह रहा कि सीधा निकल जाता है कई बार। लेकिन कह रहा अंधा भिखारी बैठा था और लोगों ने कहा अरे निकल गया वो, देख यीशु मसीह तुझे देखकर, जा अपने घर चला जा। अरे तो चर्च खत्म हो गया, चला जा। बोलता अरे नहीं, कह रहा मुझे नहीं पता, कह रहा यहाँ प्रेजेंस है, मैं तो बैठा रहूंगा, चिल्लाता रहूंगा। यीशु मसीह उसके विश्वास को देखकर, उसकी प्रार्थनाओं को देखकर वापिस पलट कर आया, पलट कर आया, और उसने कहा कह रहा कि ले तेरे विश्वास के द्वारा आज मैं तुझे चंगा करता हूँ। याद रखना, अगर आज आप अपना दम दिखाएंगे प्रार्थना में, अगर आज आप लोगों की बातों में नहीं आएंगे, अगर आज अपना दम दिखाएंगे, विश्वास से चाल चलते रहेंगे, बाइबल पढ़ते रहेंगे, प्रार्थना आराधना करते रहेंगे, कुछ मिले ना मिले, लेकिन याद रखना मेरा खुदा, मेरा दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरा परिवार, आपका पास्टर भी आपके लिए वापस आए ना आए, लेकिन मेरा यीशु मसीह आज रात आपके लिए वापस आएगा। आमीन। वो आपके लिए पलटेगा, वो आपके लिए पलटेगा, आपकी मुसीबतों को खत्म करेगा। आप जो डिजाइन बना रहे हैं दिमाग में, आपने जो डिजाइन बनाया दिमाग में, आपने जो सपने सजाए हैं दिमाग के अंदर, आज रात वो पूरे करके जाएगा। आमीन। जो आमीन बोल रहे हैं वो पूरे देखेंगे। आमीन। क्योंकि अंधे ने पहचान ली थी अनॉइंटिंग, अंधे ने पहचान लिया था प्रॉफिट को, अंधे ने पहचान लिया था उस प्लेस को, और पहचान लिया है। अगर आज आपने पहचान लिया है पीपीएसएम मिनिस्ट्री को, याद रखना आप जिस घर में घुसेंगे वो भी करोड़पति हो जाएगा। आमीन। अरे कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर, हाँ या ना? आपने सुना एक सरदार छोटा सा बच्चा यहाँ पर लुधियाना से गवाही देने के लिए आया, अरे रेडी लगाता है रेडी, और बोलता है कह रहा है कि यहाँ पर पिछले संडे गवाही देकर गया, बता रहा है कह रहा है कि मैंने आईपीएल मैच में पैसा लगाया और कह रहा है उसको 1 करोड़ रुपए की मिरेकल मनी हो गया। हालेलुया। मैं कह रहा करोड़पति हो जाओगे आज। आमीन। विश्वास का बोल देखना चाहता है, आपकी आंख, आपका कान, आपकी टांग देखने नहीं आया यीशु, कह रहा अंधे को देखने नहीं आया था कैसे कपड़े पहन कर आया है, अंधे तेरी आंख में क्या हुआ है मैं देखना नहीं चाहता, अंधा कह रहा देख फाड़ के देख, वो कह रहा चुप, कह रहा मैं तेरे विश्वास के बोल सुनना चाहता हूँ। आपके विश्वास के बोल सुनना चाहता है परमेश्वर। एक पड़ोसी को विश्वास दिखाओ, अपने बोल दिखाओ। एक आदमी अपने पड़ोसी को बोल दिखाता है, चल बे परे को जा, आप बोल दिखाओ, कह रहा यीशु आज मेरे लिए सब कुछ करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ विश्वास के बोल के कारण चंगा हो गया। आज किसी का विश्वास का बोल, यहाँ बैठना, मैं कह रहा हूँ यहाँ बैठकर मांग कर जाना, ये खुदा की प्रेजेंस है। अगर आज आप यहाँ से मांग करने गए खाली हाथ रहोगे, लेकिन अगर आज आपने मांग लिया है, आत्मा कहता है क्योंकि खुदा की प्रेजेंस में जो बैठते हैं उनके ऊपर परमेश्वर की गवाहियों की छाया आएगी आज। आमीन।
आपको विश्वास करना चाहिए। आप मुझे मुंबई ब्रांच से, आज कोलकाता ब्रांच से, कहीं से भी आप, पंजाब में, दिल्ली में, जम्मू में, मैं कह रहा हूँ हिमाचल से, कहीं से भी, फॉरेन से भी आप मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज रात मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। फैसला आपको लेना है, मुझे इस प्लेस पर आना है या नहीं आना है, मुझे यीशु को फॉलो करना है या नहीं करना है। एक औरत थी 10 साल से व्हील चेयर पर थी। कितने साल से? एक बहुत बड़ी पोस्ट पर, उसको बोलते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट, शराब पकड़ने वाला, इधर उधर छापे मारने वाला डिपार्टमेंट। 10 साल से किसी ने जादू टोना कर दिया, व्हील चेयर पर आ गई और जगह जगह 3-4 चर्च में गई वो, उसने प्रार्थना कराया, लेकिन जब वो रात को सो गई तो कह रही थी यीशु कोई परमेश्वर नहीं है और इसी समय कोई मुझे चंगा नहीं कर सकता। और उसी समय प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, रो भी रही थी, नाराज भी हो रही थी, लेकिन उसी समय ड्रीम्स में उसके परमेश्वर ने एक एंजल भेजा और उसको कहा कि जा ताजपुर चर्च में जा। 3 दिन लगातार पूछती रही ताजपुर चर्च कहां पर है। मैं कह रहा हूं कि उसके बाद यहाँ पर आई, मैं उसे मिला नहीं। दूसरी बार लेहड़ प्रे करा के गई और बता रहा हूँ कि उसके बाद तीसरे बार चर्च में व्हील चेयर पर नहीं, पैदल चल कर आई, व्हील चेयर पीछे लेकर आई। पहचान कर रही है। 10 साल से व्हील चेयर पर है। कोई गवाह, सरकारी नौकरी वाले अफसर लोग भी उससे पूछते हैं तू कैसे खड़ी हो गई? 10 साल से तू ऑफिस में व्हील चेयर वाली बटन वाली कुर्सी से काम कर रही थी, ये कैसे हो गया? आपके पंजाब की गवाही है, मोगा की, फिरोजपुर की गवाही है। मैं आपको बता रहा हूँ कि परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर सुनता है। अगर आज आपको पहचान है, मैं कह रहा हूँ मेरे हाथ रखने से नहीं, क्योंकि उसको पहचान हो गई थी प्लेस की, अनॉइंटिंग प्लेस की। याद रखना, मैं कह रहा हूँ कि प्रेजेंस आएगी अगर आज आप ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। अलीशा कह रहे कि प्रॉफिट था और उसके पास नामान आया। नामान को एक लड़की ने कहा कि तू जा, नामान वहां पर कह रहे तेरा कोढ़ जाता रहेगा। कोढ़ की बीमारी लाइलाज बीमारी थी, लेकिन उसने फैसला लिया, उसने कहा कि नहीं, कह रहा मैं कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन उसी समय उस औरत ने उसको, उस लड़की ने, इजराइल की लड़की ने उसको 3 बार कहा कि तू चली जा, तू चला जा, तेरा कोढ़ जाता रहेगा। और वो विश्वास की चाल चलकर जिस समय उसके पास आया और उसी समय अलीशा ने कहा जा पानी में डुबकी लगा ले, और उसने 7 बार जब पानी में डुबकी लगाया उसका कोढ़ जाता रहा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज आप विश्वास की चाल चलना सीखो। जो मैं कह रहा हूं वो करो, यीशु जैसा कहता वैसा करो, बाइबल जैसी कहती है वैसा करो। मरियम ने कहा जैसा यीशु कहे वैसा करना, और जैसा उन्होंने कहा वैसा उसने किया। उसके घड़े भर गए, मुंह भर गए। याद रखना, यीशु मसीह ने एक बात कही थी, कह रहा है कि घड़े मुंह भर कर आना। मिरेकल चाहते हैं कितने लोग? अपने घर में, अपने बिजनेस में मिरेकल चाहते हैं। आज अपनी हड्डियों में मिरेकल चाहते हैं कि नहीं? चाहते हो कि नहीं? तो अपने घड़े को मुंह भर कर आना। आज से तुम्हारे घर में कितने घड़े हैं? हो सकता है आज तुम्हारे घर में 6 फैमिलियां हो, 10 फैमिली, आधी दर्जन फैमिली हो, 1 दर्जन फैमिली हो, लेकिन कह रहा है कि याद रखना, कह रहा है जितने लोग बाइबल से मुंह भर कर आएंगे, मुंह आज मिराकल होगा उनके साथ यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं मुंह भरने के लिए? अरे ये बाइबल कितनी पढ़ोगे? एक पेज पढ़ेंगे पादरी साहब। पता है आजकल सानू खट्टी टिकारा बहुत आती है। चल तू जबरदस्ती करेगा 2 पेज पढ़ लेंगे, क्योंकि साडे टिड च गैस हैगी है, ज्यादा नहीं पढ़ सकते। सारे बोला हालेलुया। कहीं बोलते हैं अच्छा 1 पेज पढ़ लेंगे क्योंकि हमें काम है, हमने नौकरी पर जाना है, लेकिन उसके घर मिराकल कभी नहीं होता। हालेलुया। 5 मिनट की प्रार्थना आपके लिए मिराकल नहीं करने वाली। कह रहा घंटों घंटों की प्रार्थना मिराकल करने वाली है। समझ रहे कि नहीं? मुंह भरोगे कि नहीं? औरतों को पता है, यूपी में जब लोग जाते हैं ना, चाहे पंजाब में, जब शादी में जाते हैं प्लेट लेते हैं भाई साहब, और प्लेट में बोलेंगे रसगुल्ला भी उसी में, छोले भी उसी में, गाजर का हलवा भी उसी में, और भाई साहब टिंडे की सब्जी प्लेट में ही। और जिसमें एक बार में एक आदमी को देख रहा, मैंने कहा बे आराम से खा लेगी, भागरी का बारात खत्म हो जाएगा क्या पता। दूसरे को कहा भाई से, दूसरे की थाली में देखा जलेबी भी उसमें, रसगुल्ले भी उसमें, बर्फी भी उसमें, कोल्ड ड्रिंक भी उसमें, लस्सी भी उसमें, दही भी उसमें, भाई साहब साग भी उसमें, एक ही प्लेट में लग रहा भाई साहब, भटूरे भी उसमें। मैंने कहा क्या कर रहा? कह रहा तुझे क्या हो रहा? 100 रुपए सगन पाया, 100 रुपए इत्थे तक खावांगे, इत्थे तक पता है नानू 100 रुपए देंदे ने, इत्थे तक खांदे ने। बाद च पादरी को ला जांदे ने, मैं भी फीस करती है। मैं कहा लियाओ लेहड़ प्रे कराओ। हालेलुया। समझ में आए कि नहीं? हाँ खाते इतना, और मेरे को पादरी साहब, मैं 3 साल से सेवा कर रहा भाई साहब, रोज आके लोग शिकायत करते भाई साहब पेट ठीक नहीं हुआ, टिड ठीक नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कहाँ है टिड पंजाबी में।
हाँ, कमर ठीक नहीं हुई भाई साहब, ठीक नहीं होया भाई साहब, कितनी प्रार्थना कर करके थक गया मैं भाई साहब। मैंने कहा इनकी ऐसी तैसी आंध है। अगली बार मैंने अपने चर्च में बोला, मैंने कहा भाई साहब 5000 फीस लगेगी। चले गए, आपा नहीं कराने तुझे चर्च में जाओ। और जिस दिन 5000 फीस रखी भाई साहब, लोग पीछे बैठ के ठीक होने लगे। देखा थारा भला हो जा, हालेलुया, समझ आए कि नहीं? और लोग उधर से बैठ के अगर हम तो यहीं से विश्वास कर लेते हैं, हैंड ब्रेक कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया, आप समझ रहे हैं कि नहीं? आपका विश्वास आपको चंगा करने वाला है। अगर आपको विश्वास है तो आज ये बाइबल मुंह मुंह भर के पढ़कर आना, सुबह उठ के कर प्रार्थना यहाँ तक करके आना, जब तक मुंह तक ना भर जाए। अरे गोलगप्पे औरतें कैसे खाती हैं? यहाँ तो एक से काम नहीं चलता इनका, 2 से भी काम नहीं चलता। ओ भाई साहब, 3 में तो पादरी का पेट भी भर जाता है। 14 गोलगप्पे खाती है एक औरत। मैंने कहा तेरा भला हो जाए, इतने 14 गोलगप्पे जब तक यहाँ तक नहीं भर गया। और रास्ते में गाड़ी रुकाते हैं, रोकना रोकना, क्या हो गया? अरे उल्टी आ रही। हालेलुया, मैं इन औरतों को कई बार सलाम करता हूँ जब गोलगप्पे खा रही होती है। मैं 5 मिनट गाड़ी जरूर रोकता हूँ जो औरत गोलगप्पे खा रही होती है। सारे बोलो हालेलुया। आजकल तो दिखती नहीं यहाँ पर कहीं, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, आप अगले संडे से मेरे चर्च के अंदर गोलगप्पे बिकेंगे। एक रेडी उधर लगवाएंगे बाहर, गेट के बाहर। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है, मैं कह रहा हूं कि आपको बिलीव करना है, कह रहा है कि आज आपके ऊपर खुदा की प्रेजेंस है या नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है। अरे चर्च में आते हैं उन्हें पता ही नहीं है। अरे तुम्हारे ऊपर यीशु आया हुआ है। बाइबल बोलती है यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा पानी पर मंडलाता था, लेकिन आज करा मसीह लोगों पर मंडला रहा है। तुम्हारे ऊपर है परमेश्वर की प्रेजेंस, लेकिन जब तुम मुंह भर कराओगे अपने आप को, करा के जिसके घर में प्यार रखोगे वो भी करोड़पति हो जाएगा। आज रात कह रहा है लीवर चंगा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा हाथ, करा वो सोया हुई टांग खड़ी हो जाएगी, सोया हुआ हाथ खड़ा हो जाएगा। करा विश्वास करना है, आज अंधे भिखारी को पहचान होगी थी यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ उसने कुत्ते की तरह सूंघा नहीं होगा। कहाँ? लेकिन आजकल के लोग कैसे करते हैं? पहले छींक जाते हैं, सूंघते हैं। चर्च ना बू आ रही है। मैं कह रहा हूँ बो ना देखो भाई साहब, भीड़ इतनी है, गर्मी में बैठना पड़ेगा। लेकिन पहचान करो, उसने पहचान लिया था उसकी आवाज से, कह रहा कि उसकी महक से। मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर के बाद यीशु की महक आपके कानों में, आपके नाकों में आने वाली है। आमीन। आपको महसूस होने वाला है। आमीन। क्यों कह रहा हूँ?